नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। मारवाड़ की शिरमौर धर्म नगरी सादड़ी के महावीर भवन में पावन वर्षावास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में चौमासी चौदस की पावन वेला में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, धर्म कथा स्वाध्याय का 5वां भेद है। सत्संग के माध्यम से जब भी त्यागी व संयमी आत्माओं के मुखारविंद से जिनवाणी का अमृत रस बरसता है तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा शब्द हृदय को छू जाए और फिर अपनी जिंदगी के खोट व दोष दूर होने का वह क्षण अनमोल सिद्ध हो जाए। धर्म कथा श्रवण करने से स्वयं के विचार पवित्र होंगे और जीवन शुद्ध व सात्विक बनेगा। सद्गुरुवर्या श्री ने चातुर्मासिक चतुर्दशी के पावन प्रसंग पर श्रावक श्राविकाओं को सामयिक संवर, आयम्बिल, उपवास, पौषध, प्रतिक्रमण आदि करने की प्रेरणा दी। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने कहा, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। समय चक्र निरंतर गतिशील रहता है। क्षण मात्र के महत्व को जानकर आत्मा के हित में पुण्य का अर्जन कर लेना चाहिए। किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है। मृत्यु किसी के दरवाजे पर और किसी के सिर पर खड़ी है। इसलिए गलतफहमियों का शिकार न हो और आपसी मन मुटाव की गांठें कसकर मन लगाओ। जीव दया, पर्यावरण रक्षण और व्रत आराधना में सदैव तत्पर रहकर आत्मिक शुद्धि करने का पुरुषार्थ करें। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा, हमारी जिंदगी एक गणित है। इसमें मित्रों को जोड़ो, दुश्मनों को घटाओ, सद्गुणों को मल्टीप्लाई करो। जीवन में संकल्प और समर्पण लेकर चलें, आत्मा को जगाकर योगी बने। योगी नहीं तो कम से कम उपयोगी अवश्य बने। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि जनकल्याणी जिनवाणी को श्रवण करने का महापर्व वर्षावास है। हम सभी संस्कारों के सुमन खिलाकर जीवन को सुवासित करने में प्रमाद का त्याग करें। संघ महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने बताया कि आज चातुर्मास पर्व की शुरुआत के साथ ही श्रावक श्राविकाएं गुरु मां की प्रेरणा के अनुरूप तप जप में लग गए हैं। आज आयम्बिल बेले तप के साथ ही उपवास के बेले, उपवास, एकाशन आदि की तपस्या तपस्वियों के द्वारा की गई। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा का भी जन्म दिवस सामायिक दिवस के रूप में मनाया गया। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व आयम्बिल तेला तप करके मनाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में लापरवाही से मौत का कारण बनने वाले डॉक्टरों को अन्य अपराधियों की तुलना में कम सजा देने का प्रावधान। भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 ने मेडिकल लापरवाही से मौत की सजा के संबंध में डॉक्टरों के लिए विशेष वर्गीकरण तैयार किया। हालांकि संहिता लापरवाही से मौत के लिए सजा को बढ़ाकर 5 साल तक कारावास किया गया। अगर ऐसी मौत किसी डॉक्टर के कारण होती है तो सजा 2 साल तक कारावास है। गौरतलब है कि मौजूदा कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत होने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 304A में डॉक्टरों के लिए कोई अलग वर्गीकरण नहीं है। बीएनएस का खंड 106 लापरवाही से मौत के लिए अधिकतम सजा को 2 साल की कैद से बढ़ाकर 5 साल की कैद तक करता है। हालांकि जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, अधिकतम सजा 2 साल की कैद होगी। मेडिकल लापरवाही से मौत के मामलों में डॉक्टरों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत भारतीय न्यायिक द्वितीय संहिता के प्रारंभिक संस्करण में डॉक्टरों के संबंध में कोई वर्गीकरण नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करते हुए डॉक्टरों की सजा के संबंध में संशोधन पेश किया गया। क्लॉज 106 हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान करता है। यदि कोई ड्राइवर तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना गाड़ी चलाता है, तो उसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सेवा सप्ताह के तहत दयानंद महाविद्यालय के छात्रावास में कार्यकर्ताओं ने 50 पौधे लगाए। दयानंद महाविद्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधे लगाए। दयानंद महाविद्यालय के छात्र छात्रावास में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 50 कार्यकर्ता उपस्थित थे। छात्रा कार्यकर्ताओं ने भी नीम, पीपल, जामुन, बरगद, आम सहित अनेक छायादार पौधों का रोपण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री बंटी गुर्जर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रतिवर्ष सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सेवा सप्ताह में विद्यार्थियों में सेवा भाव की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज सेवा के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित सेवा कार्य भी किए जाते हैं। ऐसी सेवा सप्ताह के तहत दयानंद महाविद्यालय के छात्र छात्रावास में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के तहत पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए गए सेवा कार्यों के लिए विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर संत कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री बंटी गुर्जर, दयानंद महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर सह मंत्री कृष्णा सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर दीप सिंह, कार्यकर्ता त्रिलोक राठौर, योगेश, तनवीर, अनवर अली, माही शर्मा, पूर्वी, पलक, सिमरन राठौर, जिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण समाज का तेजी से उभरता संगठन विप्र सेना का चौथा स्थापना दिवस ब्यावर में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। ब्रह्मानंद मार्ग स्थित श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरीश शर्मा ने शिरकत की, वही अध्यक्षता डॉक्टर ML शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद एडवोकेट सुनील कौशिक ने सभी विप्र बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए समाज को एकजुट रखने के प्रयासों की सराहना की। कौशिक ने विप्र बंधुओं द्वारा किए गए सामाजिक सरोकारों को गति देने के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हरीश शर्मा ने सभी विप्र बंधुओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट पीडी मिश्रा ने संगठन की शक्ति पर जोर दिया और अस्तित्व बचाने को लेकर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। जिला प्रवक्ता तरुण दाधीच ने विप्र सेना संगठन पर प्रकाश डालते हुए उसके विस्तार और आगामी समय में उसकी महत्वता को दर्शाया। मातृशक्ति के रूप में मौजूद लता शर्मा ने भी संगठन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर अधिक से अधिक ब्राह्मण मातृशक्ति को जुड़ने का आह्वान किया। विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष संजय पाराशर ने विप्र सेना द्वारा किए गए अब तक के कार्यों की समीक्षा। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा तत्काल राहत कोष की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत इसी वर्ष 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी समय में अनेक हितकारी योजनाओं के साथ विप्र संगठन तेजी से ब्राह्मण समाज के लिए उभरकर सामने आएगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र शर्मा, हरि गोपाल शर्मा, विप्र सेना जिला अध्यक्ष मनोज कुमार व्यास ने भी ब्राह्मण एकता पर अपने अपने विचार रखते हुए समारोह को संबोधित किया। अंत में केक काटकर विप्र स्थापना दिवस की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। गौरतलब है कि स्थापना के 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रथम दिन गौशाला में गायों की सेवा व दूसरे दिन सूरजपोल गेट स्थित बालाजी मंदिर में सुख समृद्धि व बरसात की कामना हेतु हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर जिला संरक्षक रमेश शर्मा, CP अग्निहोत्री, अनिल पाराशर, एडवोकेट सतीश व्यास, नरेंद्र शर्मा, सुनील दुबे, दिनेश शर्मा, लोकेश उपाध्याय, अनिल भोजक, लता शर्मा, निशा पाराशर, एकलव्य व्यास, वैभव शर्मा, महेंद्र शर्मा, मनीष शर्मा सहित अनेक विप्र संगठन के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शंभू दयाल व्यास ने किया। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत पिछले दिनों विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में बीसलपुर पानी की सप्लाई को लेकर उठाए गए मामले में जांच होना तय है।
क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत द्वारा बीसलपुर से हुई अनियमित पेयजल सप्लाई में अधिकारियों की लापरवाही व ठेकेदार की मनमानी के कारण क्षेत्र की आधी से अधिक पानी की टंकियां खाली रहने को लेकर विधानसभा में मामले को उठाते हुए मंत्री से जांच की मांग करने व मामले को सदन में रखने के तत्काल बाद ही विधानसभा सदन में हुई त्वरित कार्रवाई पर दृष्टि डाले तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस मामले की जांच होनी ही है। क्षेत्रीय विधायक के ने पिछले 5 वर्षों में गांव में पानी की टंकियां खाली रहने का जो मामला विधानसभा में उठाया, उसमें यद्यपि पिछले 5 वर्षों में पानी की टंकियां खाली रहने को इस समय तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, तथापि उस दौरान की शिकायतों एवं वहां के लोगों से जुटाई जाने वाली पुख्ता जानकारियां इसके महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर भी गंभीरता से विचार करना नितांत आवश्यक है कि किसी भी मामले की जांच होना और जांच के दौरान जांच से जुड़े हुए बिंदुओं को एकत्रित करना एवं उन्हीं बिंदुओं पर की जाने वाली जांच के बाद जांच कार्यवाही का परिणाम सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहां तक 5 वर्ष पूर्व मामले को क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत द्वारा विधानसभा में उठाए जाने की बात करें तो विधायक ने जिस मामले को उठाया है उस मामले में गड़बड़ झाले के बिंदुओं की जानकारी विधायक को अवश्य ही रही होगी। अब सवाल किसी मामले के गड़बड़ झाले के बिंदुओं की जानकारी होना और उस मामले को उठाना एक अलग बात है, परंतु जांच की सफलता के लिए मामले की जांच के दौरान जांच बिंदुओं पर भी नजर रखना भी नितांत आवश्यक होता है। कारण भी स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति में जिस किसी भी मामले की जांच की जा रही है उसकी जांच कहां तक सफल हो पा रही है इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी भी मामले के जांच परिणाम की बात करें तो जांच एजेंसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि जांच किस एजेंसी के द्वारा की जा रही है। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत द्वारा विधानसभा में उठाए गए मामले एवं मंत्री से की गई जांच की मांग पर भी अब यही सवाल उठता है कि जांच किसके द्वारा की जाएगी, अर्थात विभागीय अधिकारियों द्वारा अथवा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच की जाएगी। विधायक द्वारा उठाए गए मामले में मंत्री से जांच की मांग करने के दौरान विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने पेयजल सप्लाई के मामले में जहां एक ओर अधिकारियों की लापरवाही को तो दूसरी ओर ठेकेदार की मनमानी को जिम्मेदार ठहराया है, तो कम से कम ये तो स्पष्ट हो ही गया कि जांच संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाई गई तो अपने ही विभाग के अधिकारी अपने ही विभाग में बरती गई अनियमितताओं की जांच करेंगे तो जांच कहां तक सफल हो पाएगी इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि मामला सीधा सीधा सबूतों से जुड़ा होने से जांच उसी अधिकारी अथवा गठित जांच कमेटी से करवानी चाहिए जो इस मामले के सबूत जुटाने में सक्षम हो। यद्यपि यह एक अलग बात है कि क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत द्वारा 5 वर्ष पूर्व के बीसलपुर पेयजल सप्लाई के उठाए गए मामले की जांच किस एजेंसी द्वारा की जाएगी यह फिलहाल भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, तथापि यदि मामले की वास्तविकता से रूबरू होना हो और जांच को सफल करनी हो तो इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। जिला पुलिस की ओर से शनिवार को संत पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइबर क्राइम जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्था प्राचार्य फादर जॉन कारवाल्हो ने मुख्य अतिथि एसपी देवेंद्र बिश्नोई तथा इंस्पेक्टर भिखाराम कालोत और श्री प्रकाश जैन का बुके भेंटकर उनका स्वागत किया। एसपी देवेंद्र जी ने बच्चों को बताया कि किस तरह आजकल लोग साइबर क्राइम के जाल में फंसकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे। एसपी सर ने बताया कि किस तरह आजकल बच्चे अपने अमूल्य समय को सोशल मीडिया पर बर्बाद कर अपने नैतिक मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं और अपने मकसद से भटक रहे हैं। सेमिनार का आयोजन इंटरफेथ के अध्यक्ष प्रकाश जैन के सहयोग से किया गया। संस्था की व्याख्याता शीतल मित्तल ने मंच का संचालन किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भिखाराम कालोत और उनकी टीम ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों से भी अवगत कराया। सेमिनार के अंत में छात्रा प्राची यादव, छात्र गौरांग देव और चरित अग्रवाल ने बताया कि एसपी सर ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है कि किस तरह हमें पेरेंट्स का आदर करना है, उनका कहना मानना है माता पिता ही है जो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना है ना कि दुरुपयोग। बच्चों ने कहा कि सर आपने जो शपथ दिलाई उसे हम हमेशा निभाएंगे। जिला केकड़ी के छोटे से गांव उंगाई के किसान परिवार के लाडले शिव प्रकाश चौधरी एडवोकेट को राजस्व मंडल अजमेर में डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के पद पर मिली नियुक्ति के बाद आज उनके केकड़ी पधारने पर जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा व उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव ने चौधरी को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन कर बधाई व शुभकामनाएं दी।
वहीं इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने चौधरी की इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चौधरी की नियुक्ति से केकड़ी क्षेत्र के राजस्व मामलों में प्रभावी और शीघ्र सुनवाई होने के साथ साथ अब सरकार के मामलों में भी प्रभावी पैरवी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि चौधरी पिछले 18 सालों से राजस्व संबंधित मामलों की बेहतरीन ढंग से पैरवी करके गरीबों व किसानों को राहत पहुंचा रहे हैं। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते केकड़ी क्षेत्र व जिला गौरवान्वित हुआ है। इस मौके पर एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, सांवर लाल चौधरी, नरेंद्र लोधा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, योगेंद्र सिंह, शिव प्रताप सिंह राठौर, दिनेश गिरी गोस्वामी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा।